हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कल टॉपिक शुरू किए थे उसे ही आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या बताए थे, हमारा नया टॉपिक में इस समय क्या इन्वॉल्व हो गया है, कुछ नहीं। हम लोगों ने अपने टॉपिक में इसे जिसे बार, इसका बार नाम होता है, इसे क्या किए हैं, लगा दिए हैं। तब इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आज बहुत सारे करेंगे, होमवर्क भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए हैं आपको, जब भी बड़ा सा ब्रैकेट मिले तो देखिए सबसे बड़ा ब्रैकेट यहाँ है, फिर उसके अंदर एक ब्रैकेट यहाँ है और फिर उसके अंदर एक ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को आपको क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से। इन सभी को एकदम आराम से ध्यान से उतारते रहिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले यहीं से शुरू होगा। जब भी आपको ये बार दिख जाए तो आपको यहीं से पहले शुरू करना पड़ेगा। ये बार दिख गया ना, तो सबसे पहले यहीं शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले आप ये बता दीजिए 8 के आगे कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस है। अगर कोई मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ा नहीं है तो डायरेक्ट अगर उससे पूछेंगे 8 के आगे कौन सा साइन है, तो तुरंत कहेगा माइनस है, कहा कि पढ़ा ही नहीं है। जो पढ़े रहेंगे तब ना पता चलेगा भाई इसका यूज है कुछ है, और उसका यूज यही है, इसके आगे का साइन हमेशा प्लस रहता है। चाहे कुछ भी कोई लगा दे, चाहे माइनस लगा दे चाहे प्लस लगा, अगर प्लस लगा देगा तब तो कुछ बातें नहीं रहेगी। कोई देखेगा गवार भी कह देगा हाँ भाई प्लस दिख रहा है तो प्लस है होगा। उसके ही नहीं पता है कि इसका प्लस कुछ और है और वो प्लस कुछ और है। बात सेम एक ही है, लेकिन जब माइनस कर देंगे तो जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो बता ही नहीं पाएगा कि यहाँ पर कौन सा साइन है। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग को पता है कि यहाँ कौन सा साइन है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। 8 और 9 को जोड़ना है, यानी तो 9 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। प्लस का 17 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो -17 लिखेंगे। तो सबसे पहले 56 उतार लेते हैं और माइनस का 17 लिखेंगे। क्यों माइनस हुआ है पता चला कि नहीं, क्योंकि 8 9 17 होगा, प्लस का 17 होगा, लेकिन आगे माइनस है इसीलिए माइनस लग गया। प्लस 108 उतार लेंगे। आ रहा है ना। अब देखिए, अब तो ये सब तो हम लोग पहले से सीख रहे हैं, तो ये छोटा ब्रैकेट है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। हमारा कल वाला टॉपिक में यही लगा दिए तो एक स्टेप बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। अब इस स्टेप के बाद हम लोग इस टॉपिक से एकदम कंफर्टेबल हो गया होगा कि हम लोग ये सब कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सवाल इस टॉपिक पर कराए हैं। अब क्या करना है, 1/3 उतर जाएगा, करली ब्रैकेट 42 प्लस 56 में से क्या कर रहे हैं, 17 घटाने के लिए। तो 56 में से चलिए 17 घटा देते हैं। तो 16 16 में 7 जाए 9 और 4 4 में से 1 जाए 3, 39 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट भी समाप्त हो गया। तब करली ब्रैकेट सिर्फ बचा अभी 108। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर छोटा सा ब्रैकेट है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। 222 माइनस, अब 1/3 है तो बाहर अभी क्या कर रहे हैं, जोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो 9 और 2 11 के 1 और 4 3 7 1 8। अच्छा, ये जब इसे सोल्व करेंगे ना तो आपस में सब गुणा में है। क्यों, 1/3 बाहर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी इंटू का साइन है, मतलब ये इस ब्रैकेट से पूरा गुणा था, तो इसीलिए यहाँ गुणा का साइन लगाए हैं। अब प्लस 108 है। आया कि नहीं समझ में। इस सबसे यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं है, साइन है, यानी इंटू है, इंटू है, इंटू है। तो यहाँ पे इंटू का मतलब यहाँ गुणा नहीं लगा था, तो हम लगा नहीं सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा लगा दिए, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है यहाँ पे ना। हाँ, 3 एकम 3 और 27 3 81 है। 27 बार में पूरा कट जाएगा। कैसे, 3 दूना 6 2 और कितना बच गया 2 और 2 1 मिल के 21 और 3 7 21, तो 27 बार में 222 और माइनस 27 प्लस 108। अब क्या करना है, अब 27 प्लस 108 जुड़ जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 222 और माइनस 8 7 15 को 5 और 3 135 आ रहा है ना। हाँ, अब 222 में से क्या घटाना है, 135। तो चलिए घटा देते हैं। 12 में से 5 जाए 7 और 1, 11 11 में से 3 जाए 8 और 1, सही है ना। हाँ, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, और 2 में से 11 में से 3 जाए 8, एक उधार दिया, 1 में से 1 जाए।
तो 87 इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए कितना सिंपल है। देखिए कितना सिंपल है, कुछ है इसमें, कुछ नया बात है कुछ नहीं है। आपको आराम से समझना होगा कि हमारा नया कॉन्सेप्ट जो कल इंट्रोड्यूस किए हैं, शुरुआत किए हैं, ये यहाँ पर फोकस करना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही पर रोल होगा, क्योंकि ये दिखेगा कुछ और लेकिन रहेगा कुछ और। वो तो वही बात है, दिख रहा है कुछ और है कुछ और। 8 के आगे कोई नहीं साइन है, यानी क्या है, प्लस होगा। देख के मान लीजिए कोई पढ़ा नहीं है तो बार बार बोल रहे हैं कि वो माइनस ही बताएगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दोबारा वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। एक 118 आप नोट करते रहिएगा और खुद कोशिश करिए करने के लिए। हम जैसे जैसे लिख रहे हैं आप भी लिखिए देखकर। 121 भाग का साइन है भाग, 11 गुणा 11 माइनस -4 माइनस करली ब्रैकेट 3 -9 -2। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को रोक कर उतार कर ट्राई करिए, देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। हो गया, शुरू करें। तो क्या है सबसे फंडा हमारा, देख रहे हैं ब्रैकेट है, लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट अब नहीं है। एक अलग ब्रैकेट ए है अपना, ए अलग कर रहा हमारा ब्रैकेट है, इसका अपना अलग। जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ना हो, ये वो ब्रैकेट हो, उसके अंदर कई ब्रैकेट हो, तो आप साथ साथ सभी ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस ब्रैकेट से इन सभी से लेना देना है नहीं, तो इसका आप गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 11 गुणे कर रहा है। 11 करने के लिए इस ब्रैकेट से इन दोनों को लेना देना है नहीं, इसे साथ में कर सकते हैं। इसका ब्रैकेट से किसी, इस ब्रैकेट से किसी से लेना देना है नहीं, इसीलिए ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर ब्रैकेट नहीं है। अब क्या है, 8 ब्रैकेट है, उसके अंदर कई ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट के अंदर नहीं है, अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे उतार लेते हैं 118 को। देखिए हर सवाल में कुछ कुछ नया मिला है, तो आपको हर एक चीज सीखते रहना, कि मतलब कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो कि हमें ये टॉपिक नहीं सिखाया गया। मान लीजिए आप कोई बुक उठा के सॉल्व करें, हमारे पढ़ाने के बाद अगर आपसे बुक हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो यानी हमारे में कुछ कमी रही होगी, तभी तो आप नहीं सीख पाए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कहीं से भी कमी रहे, हम हर बुक को देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इस समय जो यूपी बोर्डो के बच्चे पढ़ते हैं, जो सरकारी विद्यालय में लगता है, वो बुक, सभी बुक हमारे पास है। वो है RD शर्मा, RS अग्रवाल है, NCERT की जो है। तो हर एक बुक देख लेते हैं क्या है, उसी के हिसाब से हम आते हैं पढ़ाते हैं। उसमें का बुक से बहुत कम क्वेश्चन उठा के करते हैं, लेकिन इस समय तो अभी देखिए करा ही रहे हैं। तो जैसे जैसे मौका मिलेगा तो बुक से भी कराते रहेंगे, और उस तरह तो अपना बना के ही करा देंगे। तो अब क्या है, देखिए 121 उतर जाएगा, भाग का साइन है तो भाग। देखिए ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व करना। ये भाग का साइन है तो गुणा में बदलता है, लेकिन नीचे ला लेते हैं। लेकिन क्या है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करना पड़ता है। तो 11 का गुणा बोला 11 में करना पड़ेगा। तो 11 का जब गुणा 11 में करेंगे ना, तो 121 आएगा। अच्छा हम याद करके आए थे, बिल्कुल हम क्या किए हैं, 11 गुणा 11 लिखने मतलब है, यानी 11 की स्क्वायर लिखा है। जब हम लोग पावर नाम के चैप्टर जब शुरू करेंगे, जैसे है 2 लिखा है, 2 है, इस 2 को मिटा के 5 लिखा है, इसके ऊपर 2 लिखते हैं, तो यानी इसे पढ़ते हैं 5 की स्क्वायर कोई बोल रहा है। 5 की स्क्वायर इसका मतलब होता है 5 गुणे 5। आप 5 के गुणे 5 में करेंगे कितना होगा, 25। तो ये हम डायरेक्ट याद किए, 5 की स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 6 की स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। 7 की स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। तो हम 30 तक याद कर लिए हैं। हम याद कर लिए हैं, जितने भी हमसे पढ़ते हैं कोचिंग में सब कोई याद किया है, क्योंकि जब कैलकुलेशन में आता देखिए हम तुरंत लिख दिए। अभी किसी बच्चों को अगर याद नहीं होगा तो क्या करेगा, 11 का गुणा 11 में करेगा,
अभी 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुणे 17 होगा, और 17 गुणे 17 करने पर 289 आएगा। अब देखिए इतना जल्दी इसको कोई बता नहीं पाएगा, हम याद थोड़ा करके याद किए हैं, स्क्वायर याद किए, वो भी 29 का स्क्वायर पे पूछ देते, यानी 29 का गुणा 29 में, और 29 गुणे 29 करेंगे तो 841 आ जाएगा। 19 का होगा 361। तो ये सब कैसे कर ले रहे हैं, डायरेक्ट हमें याद किए हैं। इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन फास्ट होता है। मान लीजिए कोई सवाल कर रहा है, 1 मिनट में 2 सवाल करके दिखाओ, 1 मिनट तक लोग गुणा करते रहेंगे जाएंगे, तो कुछ सवाल कब करेंगे। इसीलिए कैलकुलेशन आपको अगर जल्दी से जल्दी सवाल सोल्व करना है तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। जैसे हम बताए थे ना, जब हम लोग रूल सीख रहे थे, 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल बताए थे, तो हम बताए थे कि अगर कोई दे रहा है कि सिर्फ यही पूछ रहा है भाग देने पर शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा, तो क्या करना होगा। अगर मान लीजिए अगर कोई हमें दे रहा है 1 मिनट में कह रहा है 20 सवाल करके दिखाओ, तो हम 1 मिनट में 20 नहीं 30 करके दिखा देंगे। कैसे, क्योंकि हमें रूल पता है। अगर रूल नहीं पता होगा तो 1 मिनट में 1 ही सवाल 2 सवाल करेंगे, उससे ज्यादा थोड़ा ना हो पाए। रूल पता, अभी कोई है कह रहा है खूब बड़ा नंबर लिख दे, बोल रहा है 5 से भाग देने से शेषफल बचेगा नहीं, तो हम तो आखिरी वाला नंबर देख लेंगे 0 है कि 5 है, तुरंत बता देंगे शेषफल बचेगा नहीं। 2 का रूल क्या है, आखिरी में इवन नंबर है तो 2 से कट जाता है। 10 का क्या, आखिरी में कोई 0, तो कितना सिंपल है, इसीलिए रूल सिखाया गया था। तो ये सब क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का आसान हो, गुणा करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर। इसीलिए 11 का स्क्वायर हमें याद था, तो 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 है। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट है, तो पूछेगा इसका कि माइनस है, तो पूछेगा भैया बाहर वाले क्या हो, तुम हमें बता दो, हमारा भी ब्रैकेट खत्म हो जाए। कहेगा हम ही माइनस रखते हैं, तो दोनों गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 हो जाएगा। देखिए 2 ब्रैकेट समाप्त हो चुका है। अब इस ब्रैकेट को समाप्त करना है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं बार है ये वाला, तो उसे सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 3 इंतजार करेगा। 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इस बार का यूज है ना, ये बताता है कि भाई इसके आगे माइनस लिखने से माइनस थोड़ा हो जाएगा, उसके आगे प्लस है। कोई किसी पर आरोप लगा रहा है कि तुम गलत हो, जब आरोप सिद्ध होगा तभी ना हम कह सकते हो गलत है। जब वो हमेशा सही रहता है कैसे गलत हो जाएगा। हाँ, गलत अपराध करेगा तब गलत होगा। मान लीजिए कभी गलत करेगा ही नहीं, इस बात की हमेशा गारंटी है, तो आप कह नहीं सकते। इस बात की कह रहा है ना, हमेशा गारंटी कि भाई हम प्लस रहेंगे, चाहे कोई कितना भी आरोप लगाए, हमारा माइनस नहीं। इसी तरह कोई इंसान होगा और वो कह रहा है कि हमेशा वो गलत नहीं करेगा, तो यानी हमेशा सही रहा होगा, तो यानी हम उसी तरह, तो यहाँ हमेशा प्लस है, तो प्लस है, यहाँ है, यहाँ माइनस है। एक जगह प्लस रहता है, एक जगह माइनस रहता है, जोड़ते घटाते हैं, तो 9 में से 2 जाए तो 7 है, प्लस का 7 बचेगा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 7 है। देखिए इतना सॉल्व हो चुका है, अभी भी वो उसे सॉल्व करना है। तो चलिए इस बार वो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। 121 भाग का साइन है 121 प्लस 4, देखिए 3 है और माइनस 7 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, लेकिन सिंबल क्या लगेगा, प्लस लगेगा माइनस लगेगा, माइनस लगेगा। क्यों, 7 बड़ा है ना, तो इसके आगे माइनस है, हम माइनस है तो यहाँ पर -4 लिखेंगे, तो अभी भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट चलिए एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं, नहीं तो हम माइनस माइनस प्लस कर देते हैं यहीं पर। ये 7 है, 7 में से 3 जाए 4, यहाँ पर सिंबल उसी का था जो बड़ा होता था, तो बड़ा ये है, तो ये माइनस माइनस सभी प्लस बना लेंगे। चलिए एक स्टेप और लगेगा, क्या होगा। तो ये इस ब्रैकेट को खोलना है, इसके आगे माइनस है, इसके भी आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 हो जाएगा। अब देखिए पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट एकदम आसान हो गया। इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो देख रहे हैं इसमें भाग का साइन है, तो भाग सबसे पहले डील होगा, जोड़ नहीं सकते हैं इससे, अब इसे कोई सोच रहा होगा जोड़ देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। 118 माइनस 121, भाग का साइन है तो गुणा में बदल जाएगा, 121 और प्लस 4 121 एक कम 121 कट जाएगा ना, 118 माइनस 1 कम 1 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 उतर जाएगा। ये तो काफी आसान है, 4 4 8 1 9, तो 118 माइनस 9 होगा। 4 4 8 1 9 जोड़ना है ना, क्योंकि सभी प्लस वाले हैं। 118 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 109। देखिए बड़ा रहे चाहे कितना भी रहे, लेकिन हम
आप अगर फंडा पकड़ के चलेंगे, मतलब फंडा मतलब रूल, क्या रूल है, क्या प्रोसेस है। अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए किसी को गोरखपुर से, जैसे हमें गोरखपुर से लखनऊ तक जाना है, तो किस तरह जाएंगे, हमें अगर रास्ता, अगर बाइक से जाना है तो हमें सभी रास्ते अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आजकल तो मैप है, रोड लोकेशन डाल देंगे तो उसके जो जो डायरेक्शन हो देगा उसी के हिसाब से न जाते हैं। मान लीजिए मोबाइल चालू करके लोकेशन डाल दिए कि हमें यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो जो लोकेशन दिखाता है उसी रास्ते से जाएंगे, तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर मान लीजिए उस रास्ते को नहीं छोड़कर कोई अपना आप मनमौजी कर रहे हैं कि नहीं हम इस तरह चले जाएंगे, ये शॉर्टकट है, तो आपको थोड़ा पता था कि ये शॉर्टकट है। आपको अगर पता था तो आपको डालने की जरूरत ही नहीं थी, आप चले जाते हैं। लेकिन पता नहीं था तभी तो मोबाइल में इस्तेमाल किए। तो उसी तरह जो नियम है, एक एक नियम क्लियर होना चाहिए। अगर ब्रैकेट है, उसके अंदर कई सारे ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट नहीं था, ये ब्रैकेट अपना अलग है, सेपरेटली अलग अलग ब्रैकेट है, तो हम अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर बार का यूज हम पहले ही बता चुके हैं। इसका मतलब यही होता है कि इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी क्या है, कोई साइन नहीं है, इसके आगे हमेशा प्लस रहेगा या माइनस दिख रहा है। चाहो अगर कोई, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा है, कोई पहली बार आया क्लास में, पूछेंगे यहाँ क्या साइन है, तो देखते बताएगा, कहेगा माइनस है। लेकिन इसके आगे क्यों, 9 के आगे हम पूछेंगे क्या साइन है, माइनस है, लेकिन 9 के आगे माइनस नहीं है, प्लस है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान। उसी तरह स्टेप वाइज सॉल्व करना है, धीरे धीरे करेंगे तो पूरा फाइनल आंसर मिलेगा। नोट करिए और करते हैं सवाल। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। आप अब वीडियो को रोक करके आप खुद करिए, देखिए कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो पहला सवाल कराए थे ना, बिल्कुल एकदम उसी टाइप के क्वेश्चन है, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। उससे आसान ही है। ये आर डी शर्मा की बुक है, क्लास 7 की है, उसी में से करा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 है। मान लीजिए किसी बच्चे के पास ये बुक होगा तो वो देख के सॉल्व कर सकता है। तो चलिए नोट कर दिए हैं आप, या तो माइनस है ना, हाँ आप देखिए करिए, देखिए आप कर पा रहे कि नहीं। हो गया, चलिए शुरू करते हैं। हमारा नियम क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट है, जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होगा उसके अंदर कोई छोटा ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर कोई ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटे वाले पकड़ेंगे। तो देख रहे हैं सबसे बड़ा ब्रैकेट यहाँ है, और उसके अंदर एक ब्रैकेट है, दो ही तो ब्रैकेट है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करना पड़ा। इस ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है, तो यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सबको उतार लेते हैं। 25 5 + 4 -3 + 2। अब देखिए एक के आगे कौन सा साइन है, अब नहीं भूलना है, एक के आगे प्लस है, क्यों, क्योंकि ये लगा है ना ऊपर बार, तो कहता है प्लस है, प्लस यहाँ है, यहाँ पर भी। जब दोनों जगह प्लस है तो जुड़ेगा, तो 3 1 4, लेकिन आगे माइनस है तो -4 लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 25 - 1/2 5 + 4 माइनस। अब देखिए दोनों प्लस है, 3 2 5, ये दोनों जुड़ेंगे, 3 + 2 कितना होगा 5, और 5 में से कितना कर रहे हैं 4 घटाने के लिए, तो डायरेक्ट लिख देना, 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब धीरे धीरे समझिए, हम लोग बड़े हो चुके हैं, हर स्टेप लिखेंगे तो कितना ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आपको स्कूल में करना है तो आप जितना ज्यादा स्टेप लिखेंगे तो आपके सर उतना ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि हम देखते हैं जितना ज्यादा पेज लोग भरते हैं तभी जाके वो नंबर अच्छा पाते हैं। तो पेज भरने का इसका भी मतलब नहीं क्योंकि ऊट पटांग कुछ भी लिख देंगे। हिंदी में चलेगा, हिस्ट्री में चल सकता है, इंग्लिश में चल सकता है, लेकिन मैथ में अपना फंडा क्लियर है, हर एक स्टेप चलना चाहिए। आप बीच में कुछ भी लिख दीजिए, लास्ट में आंसर आपको याद है तो लिख दीजिए, तो इसका ही मतलब नहीं कि आपका सही हो जाएगा। मैथ में मिलेगा तो पूरा नंबर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो एक भी नहीं मिलेगा। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करके लाएंगे, 2-2 पेज तक ले, कई सवाल है 2-2 पेज सॉल्व करके लाएंगे, और फाइनली लास्ट में अगर माइनस, मान लीजिए क्वेश्चन 15 है, इसके आगे माइनस आना था, वो माइनस नहीं लगाएंगे, तो क्या हम सही कर देंगे उनका? बिल्कुल नहीं करेंगे, एक को नंबर नहीं मिलेगा।
मैथ का तो यही अपना फंडा है, मिलेगा तो पूरा और नहीं मिलेगा तो एक भी नहीं मिलेगा, इसीलिए माइनस प्लस मैथ में ध्यान रखना जरूरी है। तो 3 2 5 हुआ, 5 में से 4 जाए 1, 5 माइनस 1/2। अब देखिए ये 5 4 9, क्योंकि 5 है 4 जुड़ेगा 9 और 9 में से 1 जा 8, डायरेक्ट लिख रहे हैं 8। अब बताए थे कि 1/2 जो है यहाँ पे कुछ नहीं साइन है, यानी क्या है इंटू एक गुणा है, ये सबसे गुणा था, लेकिन हम अंदर से सोल्व करते करते आए हैं, फिर यहाँ छोटा हुआ फिर वहां छोटा हुआ, पूरा जब सोल्व कर लेते 8 आया। तो जब 8 आ गया तो गुणा करेंगे ना, तो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, हाँ 2 1 कम 1 2 चौको 8, तो काट दीजिए 25 माइनस 4, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 25 में 4 जाए तो 21 बचेगा ना। तो देखिए कितना सिंपल है। तो नोट करिए और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हो गया। हम लोग मुश्किल मुश्किल सवाल हम आपको करा देते हैं, जो आसान आसान बच रहा है हम उसे होमवर्क में देखेंगे, आप करके जरूर लाइएगा। देखिए इस टाइप का भी सवाल हम लोग किए हैं, लेकिन काफी अच्छा है। तो चलिए हम ही बताते हैं, नहीं तो वीडियो रोक कर आप करिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं है। हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट है, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर देखे हैं, इसके अंदर एक छोटा सा ब्रैकेट है, उसके अंदर भी सबसे छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसे डील करेंगे, ठीक है ना। अब पूरा जब डील हो जाएगा, ये इसके साथ भाग है, तो पूरा डील करने के बाद इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को डील करते हैं। तो 4 + 1/5 और -10 गुण देखिए 25 है। इस ब्रैकेट को डील करना है ना, सबसे छोटा ब्रैकेट ये है। तो देखिए तेरे के आगे कौन सा साइन है, प्लस है, ये तेरे के आगे कौन सा साइन है, माइनस से प्लस है, प्लस होगा, क्योंकि ये है ना ऊपर, ये बहुत कमाल करता है, ये आ जाएगा ना तो ये कहेगा प्लस है भाई, तो ये प्लस है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, प्लस 10 बचेगा ना, क्योंकि 13 बड़ा, 13 का आगे क्या साइन है, प्लस है, प्लस का 13 माइनस का 3 यानी प्लस का 10। अब प्लस 10 आता है, लेकिन आगे माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो अभी भी इस ब्रैकेट को अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी छोटा ब्रैकेट सॉल्व कहाँ हुआ है, अभी इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 + 1/5 -10 गुणे, अब 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, नहीं 15 बचेगा ना, 25 में से 10 जाएगा तो 15 बचेगा, हाँ तो 15। अब देखिए वो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अभी भाग का साइन चल रहा -5 है। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये दोनों आपस में क्या है, गुणा है, तो गुणा कर देते हैं। तो प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, अब 15 दहा में 150 150 हो जाएगा। अब भाग का साइन है तो भाग उतारते रहेंगे, अब -5 है। अब देखिए ये आपस में सब क्या है, भाग का साइन है, तो भाग है तो गुणा में बदलेगा। तो 4 + 1/5 -150, भाग का साइन है तो गुणा में नीचे चला जाएगा ना, यही तो फंडा है। अब माइनस माइनस प्लस, 5 1 कम 5 और 5 3 15, यानी 30 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 1 कम 5। अब गुणा कर लेते हैं ऊपर ऊपर, तो 4 और प्लस 1/5 उतर जाएगा, क्योंकि ये इंटू में है, और 30 से कम 30 है, तो गुणे 30। देखिए एक बार और हम बता देते हैं, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट था, इसके अंदर ये छोटा वाला करली ब्रैकेट था, उसके अंदर सबसे छोटा ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसे डील करना पड़ेगा। 13 में से 3 जाए
तो 10 बचेगा, फिर 25 में से 10 जाए 15 बचेगा, 15 दाम में 150 हुआ। ये तब तक इंतजार करेगा क्योंकि भाग है ना, तो भाग को गुणा में बदलना पड़ा। तो इसके आगे की जब पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है इसीलिए सॉल्व करना पड़ रहा है। तो 150 आ गया, फिर भाग का साइन है तो भाग को गुणा में बदले, नीचे है माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। अब 5 से 3 30 बार में होता है, तो 4 उतार लिए प्लस 1/5। फिर यहाँ कुछ नहीं साइन है, तो अभी तो तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है क्योंकि हम आज का तो चौथा क्वेश्चन है, हम बताए हैं कि बाहर इसी तरह नंबर लिखे थे, तो यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या है, गुणा का साइन है। तो गुणा अभी भी ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काटते हैं, नहीं तो जोड़ेंगे, गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 छके 30, तो 4 एकम 4 और 6 नहीं 4 उतरेगा, 6 एकम 6 होगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 10। कितना अच्छा आंसर आया 10। 2 अंक का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 10 होता है। तो देखिए कितना अच्छा है। तो आया कि नहीं समझ में, तो नोट करिए इसे। आज हो गया। तो चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप कर के लाइएगा क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तीन क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन में दिए हैं, इसमें तो बार भी नहीं है। देखिए दूसरे वाला क्वेश्चन में बार भी नहीं है। तीसरा वाला काफी अच्छा देख कर लग रहा है क्योंकि हर जगह 23 है, 23 माइनस 23, 23 माइनस 23। कई लोग सोचेंगे जितना जिसके आगे आगे माइनस है सबको एक साथ जोड़ के और इसके साथ घटा देंगे, लेकिन ऐसा नियम तो है नहीं क्योंकि ये 23 है, इसके आगे नहीं क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस का 23 है, माइनस का 23 है। तो आपको समझना पड़ेगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 23 में से 23 घटाना है क्योंकि यहाँ प्लस का 23 है, यहाँ माइनस 23 है, तो अलग अलग साइन हो गया। जब अलग अलग साइन होता है जोड़ते घटाते हैं 23 में से 23 जा 0, यानी 23 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा फिर 23, फिर 23 में से 23 जा 0, फिर 23 में से 23 जा 0। मतलब थर्ड वाले का आंसर देखिए कितना आसानी से बता दिए 0 आएगा। पेन चलाने की भी बात नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को हर एक चीज नहीं आता होगा वो लोग नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा इसका क्या रोल है, इस ब्रैकेट का क्या रोल है। मतलब हर एक चीज अपना अलग अलग रोल है। अगर मान लीजिए यही ब्रैकेट नहीं होता, सारा ब्रैकेट हम हटा लें और ये सवाल बना के दे दें, तो आपको पता क्या करना पड़ता, हमारा लेक्चर नंबर दूसरा देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें बताए हैं प्लस वालों को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वालों को एक साथ जोड़ते हैं। तो इसके आगे माइनस, 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 फिर जोड़ते हैं और फिर इसके साथ क्या करते हैं घटाते हैं। तो इतना दूसरा आंसर आता, 0 नहीं आता, काफी बड़ा नंबर आता, वो भी माइनस का। तो काफी अंतर है, हर एक चीज अपने अपने धीरे धीरे वही सब कुछ है, नंबर तो वही सब रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे लेवल अप होते जाएगा। तो आप समझिए इस बात को, कैसे कैसे हमारा लेवल अप हो रहा है, धीरे धीरे अप होगा। जिस दिन हम लोग सब कुछ समेट लेंगे उस दिन का क्लास 9th का
एक एक चैप्टर लेके चलेंगे, आपको सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा और हम खुद नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लीजिए। अगर अभी भी इस टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, बताएंगे। हम कुछ भी करके उस पर वीडियो नया बनाएंगे, नए नए क्वेश्चन और देंगे। अगर इस पर और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। जो पीछे सीख चुके हैं अगर उसमें भी कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप बताइए। अभी थोड़ा थोड़ा दिक्कत रहेगा, हम बताए हैं कि उतने अच्छे से अभी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही वीडियो की, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमें नॉलेज होता रहेगा तो हम क्वालिटी को बेटर करेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए।